अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जन्नत के पत्ते नावल निमरा अहमद का है, तो उसको हम रीड कर रहे हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और बाहर हर तरफ बर्फ़ दिखाई दे रही थी। तुम ड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ना समझी से ड्राइव करते हुए हालत को देखा। जहांगीर और किधर? वहाँ क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल जो कहा था कि तुम्हें ले जाऊंगी, सुबह बताया भी था, भूल गई? तुम मुझे इधर ले कर जा रही हो, वो हक्का बक्का रहेगी। हाँ ना, मैं अब एड्रेस बताओ। स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। और हाले इससे हड़बड़ाकर पर्स से तड़ा मुड़ा सा कागज़ निकाला। इसने कागज़ पर देखा, वहाँ इलाके का नाम सिंहगीर लिखा था। वो इस सिंहानगीर पढ़ती थी। अब इसे याद आया कि तुर्कों का सीजेम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अगर इसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि इधर जाना है, तो वो तवाइफ भी उठा लेती जो अम्मा ने भेजे थे। ज़रा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती। तो लो, ये सामने ही था। अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तुमने फ़ोन में फीड कर लिया है ना? जब फ़ारग होना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। 1 घंटा मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने बेतुजी से कस के हदायत सुनी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। इसके दरवाज़े बंद करते ही हाले गाड़ी रन से भगा ले गई। वो एक खूबसूरत छोटा सा बंगला था। बैरूनी चारदीवारी की बजाय सफ़ेद रंग की लकड़ी बाहर लगी थी। गेट भी लकड़ी का बाड़ का बना हुआ था। गेट के पीछे छोटा सा बगीचा था और इसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दाखिली सफ़ेद दरवाज़ा ज़रा ऊंचा था। इस तक चढ़ने के लिए 2 स्टेप्स बने थे। स्टेप्स दोनों तरफ खुश रंगों फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का इसने कभी सोचा न था। वो गेट को धकेल कर पत्थरों की रोश पे चलती इन स्टेप्स तक आई। ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पर सुनहरी रंग की तख्ती लगी थी, सिकंदर शाह। वो तुर्क हिजों में लिखा नाम इसके फूफा का ही था। घंटे की तलाश में इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। इस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थी और शायद कोई खिड़की खुली भी थी, जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पत्थर, हथौड़े या कुल्हाड़े को लकड़ी पे जोर से मार रहा हो। इसने कपकपाती उंगली घंटी पर रखी और सुनहरी दौड़ नाव के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी स्याह आंखें, दोनों शानों पर फिसल कर नीचे गिरते लंबे बालों और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो स्याह लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी। घबराई हुई परेशान सी मूरत। उसने घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पर कदमों की चाप सुनाई दी। कोई अनजान ज़बान में बुड़बुड़ाता दरवाज़ा खोलने आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाज़ा खुला, चौखट पर बिछे डोरमेट पर इस दरवाज़े खोलने वाले के पाँव दिखाई दिए। इसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठती गई। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर्स में मलबूस वो एक हाथ में हथौड़ी पकड़े खड़ा था। स्वेटर की आस्तीनें इसने कोहनियों तक मोड़ रखी थीं और इसकी कसरती बाजू झलक रहे थे। हया ने धीरे से चेहरा उठाकर इसे देखा। इसकी सांस लम्हे भर को साकत हुआ। वो वैसा ही था जैसे अपने बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वैसे भूरे माइल बाल जो बहुत स्टाइलिश अंदाज में माथे पर गिरते थे। पुरकशिश आंखें, उठी मगरूर नाक, सुनहरी रंगत के तीखे नकूश। वो माथे पे लिए त्योरी लिए आंखें सुकेड़े इसे देख रहा था। सुन कमसन, इसने तुर्क में कुछ पूछा तो वो चौंकी। उसने तुर्क में कुछ पूछा तो वो चौंकी। चलो दोस्तों, अगली वीडियो में चलते हैं और अगली वीडियो के साथ हम इसकी अगली किस्त, अगले टॉपिक, अगले के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।